चार्ल्स बेबेज ने जब इस दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया था तो उसकी साइज लगभग एक कमरे जितनी बड़ी थी। इसके 1959 के अंदर जैक केल्बी नाम के एक अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने एक इंटीग्रेटेड सर्किट को दुनिया के सामने रखा, जिसे दुनिया के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट की शुरुआत मानी जाती है। 1968 के अंदर रॉबर्ट नॉइस और गॉर्डन के दो इंजीनियर्स ने इंटेल की स्थापना की। इंटेल पहली ऐसी कंपनी जिसने डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए माइक्रोचिप्स बनाई थी। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अभी सबसे टॉप है, जो लगभग 57.3% जितना मार्केट रोक के बैठा है। माइक्रोचिप 20वीं सदी की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट खोजों में से एक है। अगर माइक्रोचिप नहीं है तो आज की वर्तमान टेक्नोलॉजी का कोई अस्तित्व है ही। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आप अपने आसपास एक नज़र डालिए। लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, हर जगह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ले लीजिए, हर एक में माइक्रोचिप का यूज होता ही है। चार्ल्स बेबेज ने जब इस दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया था तो उसकी साइज लगभग एक कमरे जितनी बड़ी थी। इसके पीछे का एक मेन रीज़न ये है कि उसके अंदर यूज़ होने वाली 18,000 से भी ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स थी। उसके साथ साथ उसके अंदर यूज़ किए गए थे कई सारे लंबे वायर्स, जिसकी वजह से उसकी साइज पूरे एक कमरे जितनी बड़ी हो गई थी। जहाँ उसी के सामने हम देखें आज के जनरेशन के कंप्यूटर्स जो एक छोटे से डब्बे के अंदर आ जाते हैं, उसके सारे कंपोनेंट्स एक डब्बे में आ जाते हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है दोनों के बीच? उसका मेन रीज़न है माइक्रोचिप्स। आज की जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर एक छोटी सी प्लेट के ऊपर पूरी सर्किट को घुसा रखा है, जहां उस टाइम पे अलग अलग तारों की मदद से सब कुछ जोड़ के बनाया जाता था। ये डिफरेंस है। माइक्रोचिप उसके अंदर यूज होने वाले नॉर्मल कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें ट्रांजिस्टर आता है, रजिस्टर आता है, कैपेसिटर आता है। रजिस्टर जो है वो प्रवाह को मर्यादित करता है। दूसरा है ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है, प्रवाह को आगे भेजना, कब नहीं भेजना वो। तीसरा है कैपेसिटर जो प्रवाह को स्टोर करता है, जरूरत के टाइम पे देता है, जरूरत नहीं स्टोर करता है। एक ही डिवाइस के अंदर बहुत सारे घटकों को जोड़ने की पहली कोशिश यानी कि लोवे 3 NF वैक्यूम ट्यूब, जिसका निर्माण 1926 के अंदर किया गया। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट्स काम करती है। 1949 के अंदर एक जर्मन इंजीनियर ने अपने नाम पे एक सेमीकंडक्टर एम्पलीफायर डिवाइस की पेटेंट की। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1959 के अंदर जैक केल्बी नाम के एक अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने एक इंटीग्रेटेड सर्किट को दुनिया के सामने रखा, जिसे दुनिया के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट की शुरुआत मानी जाती है। जैक केल्बी की चिप में एक डिसएडवांटेज ये था कि वो कोई मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं था। जैक केल्बी की खोज के 6 महीने बाद फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स नाम की कंपनी की रॉबर्ट नॉइस ने मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। बी की चिप और नॉइस की चिप के बीच मेजर जो डिफरेंस था ये था कि केल्बी की चिप जर्मेनियम की बनी थी, जहाँ दूसरी ओर नॉइस की चिप के अंदर सिलिकॉन का इस्तेमाल किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर इतने ज़्यादा पॉपुलर कैसे? उसका एक रीज़न माना जाता है कि 1971 के अंदर इंटेल ने एक कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर बनाया था जो 4004, जिसने कंप्यूटर्स की ताकत बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दी थी। जिसके बाद कई और डिवाइसेस के अंदर, कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर उसका यूज़ होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर इतने ज़्यादा यूज़ में आ। आजकल की हमारी दिनचर्या के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का रोल बहुत बड़ा है। हमारे आसपास के टीवी, फ़ोन, मोबाइल्स, वॉशिंग मशीन, कई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के साथ साथ ऑटोमोबाइल जैसी कई इंडस्ट्रीज़ के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। यह अनुमानित है कि आगे के फ्यूचर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर और ज़्यादा ताकतवर और डेवलप होंगे। इंटेल इसके अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इंटेल दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है।
जो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा डेवलप्ड माइक्रो प्रोसेसर्स बनाते हैं। 1968 के अंदर रॉबर्ट नॉइस और गार्डन के दो इंजीनियर्स ने इंटेल की स्थापना की। इंटेल पहली ऐसी कंपनी थी जिसने डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए माइक्रोचिप्स बनाई थी। 1971 के अंदर कंप्यूटर रिवॉल्यूशन के अंदर सबसे बड़ा हाथ इंटेल की इंटेल 4004 माइक्रोचिप का था। उसके बाद इंटेल ने कहीं भी झुकने का नाम नहीं लिया। इंटेल को माइक्रोचिप की फील्ड में उसकी बराबरी करना लगभग नामुमकिन था। इंटेल ने अपने माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर और ज़्यादा चेंजेस किए और उसे और बेहतर बनाने की काम में जुट गए। 1918 के अंदर इंटेल ने IBM के साथ कोलैब करके उसके कंप्यूटर्स के लिए माइक्रो प्रोसेसर बनाना शुरू कर दिया। फिर 1919 के अंदर इंटेल ने दुनिया के सामने प्लेटिनम माइक्रो प्रोसेसर्स को रखा, जिसने इंटेल को दुनिया की सबसे बेस्ट माइक्रो प्रोसेसर कंपनी बनाया। उसके बाद इंटेल कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं लिया। 2000 की साल में इंटेल ने और ज़्यादा ताकतवर प्रोसेसर दुनिया के सामने रखे, जिसके अंदर प्लेटिनम 4, कोर 2 ड्यू जैसे प्रोसेसर्स हैं। ये समय इंटेल का गोल्डन एरा माना जाता है। इस समय पे कंपनी ज़्यादातर ऑक्ट कोर और मल्टी कोर प्रोसेसर्स की ओर बढ़ रही थी और 2010 की साल के अंदर इंटेल ने i3, i5 और i7 का पोर्टफोलियो लॉन्च किया था। उसके बाद 2020 के अंदर कंपनी ने दूसरी कई टेक्नोलॉजीज़ के अंदर अपना हाथ आजमाने का सोचा, जैसे कि AI, ML और 5G। उसके साथ साथ कंपनी ने 11th, 12th, 13th, 14th जनरेशन के प्रोसेसर्स को भी लॉन्च किया। ईस्वी सन 2000 साल की शुरुआत में ही इंटेल का जो मार्केट कैप था वो लगभग 257 बिलियन जितना था, जो कि उसके कुछ ही महीनों में 509 बिलियन जितना हो चुका था। कहते हैं ना, नथिंग इज़ परमानेंट। ये खुशी उन लोगों के लिए ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। 2001 की शुरुआत में वही मार्केट के 41% से गिर के सीधा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया, जो अब तक का इंटेल का सबसे बड़ा डाउनफॉल है। टेक्नोलॉजी में होने वाली ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा हाथ सेमीकंडक्टर्स का होता है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अभी सबसे टॉप पे है, जो लगभग 57.3% जितना मार्केट रोक के बैठा है। भारत सेमीकंडक्टर के सबसे बड़े कंज्यूमर में से एक है। लॉकडाउन के टाइम पे जब सेमीकंडक्टर्स की अछत पूरी दुनिया भर में थी, तब भारत के कई सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज को अपने प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा था, जिसकी पीछे का एक रीज़न था सेमीकंडक्टर्स की अछत, जिसकी वजह से उन कंपनीज को करोड़ों का नुकसान भुगतना पड़ा था। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट अंतर्गत सेमीकंडक्टर को इंडिया में ही बनाने के लिए लगभग 3 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट साइन किया है। आज वाकई एक ऐतिहासिक दिन है, एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिसके लिए देश ने 40 वर्षों तक इंतजार किया। 1980 में सबसे पहले प्रयास किया गया था सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में लाने का। प्रयास हुए, काफी मेहनत से अच्छे प्रयास हुए, लेकिन जो सफलता देश को अपेक्षित थी वो सफलता उस वक्त नहीं मिल पाई। 1990 में फिर बड़े प्रयास हुए। एक विश्व की सबसे जानी मानी सेमीकंडक्टर कंपनी को लाने के लिए इतना प्रयास किया गया था उस वक्त, समाओ वो भी क्लिक नहीं हुआ। फिर 2005, 2006 में बहुत बड़े प्रयास एक बार फिर हुए, फिर भी वो प्रयास सफल नहीं हो पाए। आखिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ से बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें लिखी हुई है, ये इतिहास भी उनके हाथ से लिखना है।